नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज शाम की इस विशेष चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शुरुआत में मैं मुख्य खबर आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई बैठक के बाद 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि हम बच्चों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते इस समय को। एक अच्छा निर्णय। दूसरी ओर आपको मालूम है पिछले 2-3 दिनों से विशेष रूप से जो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे अल्पन बंदोपाध्याय, उनको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी चल रही थी। उन्होंने उनको रिपोर्ट करने का बोला था अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र में, और कल उनका 31 मई को आखिरी दिन था नौकरी का। उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया और उसके बाद रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के तुरंत बाद आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उनको मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। अब उसी को लेकर केंद्र ने एक नोटिस भेजा, कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसको कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने अवैध बताया है अभी तक के अनुसार। अब देखते हैं उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है। कहा जाता है कि इसके ऊपर कई बार FIR तक भी लिखी जा सकती है। और मैं ये भी आपको स्पष्ट करता चलूं कि यह कोई नई चीज नहीं है। आपको भी याद होगा कि CBI के जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, उनको लेकर भी इसी प्रकार की तनातनी चली थी। केंद्र ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था जब राफेल को लेकर ये ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि राफेल की डील को लेकर वो कोई निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद वो छुट्टी पर चले गए, उनका ट्रांसफर फायर डिपार्टमेंट के अंदर कर दिया गया, वो छुट्टी पर चले गए और उन्होंने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया। और अभी तक की जानकारी के अनुसार जो उनका प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, हालांकि कहा जाता है कि उसको कोई फोरफिट नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक उनका प्रोविडेंट फंड और नौकरी से संबंधित बाकी की जो चीजें अभी तक रिलीज नहीं की गई हैं। कुछ कुछ उसी प्रकार की चीजें अभी यहां पर भी होती नजर आ रही है। लेकिन आज जो चर्चा चल रही है वो आपको भी मालूम है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑनलाइन शराब की बिक्री शुरू करने की अनुमति दे दी। अर्थात अब आप ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शराब को अपने घर घर पहुंचा सकते हैं। कहा जाता था हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन दिल्ली के अंदर तो घर घर शराब पहुंच जाएगी। ये केजरीवाल की घर घर दारू परियोजना, इसी के ऊपर चर्चा। मेरे साथ अखिल भारतीय जनसंघ के दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद सोसी जी, सूर्या फाउंडेशन से जुड़ी हुई सामाजिक कार्यकर्ता माया दुबे जी, आप दोनों दिल्ली से। कांग्रेस से उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी एक कोई उनके प्रतिनिधि जुड़ेंगे। हालांकि आम आदमी, प्रारंभ में बता दूं कि आम आदमी की पार्टी के लोगों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है अनेकों कारणों से। आप समझ सकते हैं वो इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा कुछ कहने पर नहीं आना चाह रहे। पर चलिए प्रमोद सोती जी, मैं पहले आप ही से शुरुआत कर लेता हूं। आप अखिल भारतीय जनसंघ से हैं, दिल्ली प्रदेश की कमान संभाले हैं जी, क्या कहेंगे आप इसके अंदर? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कि नैतिकता का दोहन जी कैसे? हमारे नैतिकता का दोहन इस तरह से होगा कि अगर हम शराब घर घर पहुंचाएंगे जी तो घर में कलह होगा जी, कलह होगी तो झगड़ा होगा। लॉकडाउन चल रहा है तो शराब पीना अपने आप में ही बहुत सारे लोग घर के अंदर दैनिक रूप से शराब पीते। अब सिर्फ घर पर डिलीवरी हो रही है, पहले आप शराब के ठेके से जाकर कोई भी ले आता था, पी तो तब भी जाती थी। कलेश होते होंगे तो पहले भी होते रहे होंगे। अब नई चीज क्या जुड़ जाएगी इसके अंदर? अब इसमें नई चीज इजीली अवेलेबल रहेगा ना। पहले तो दुकान पे जाना होता था, दुकानें बंद हैं। अब तो यह है कि अपना घर बैठो, ऐप पे अप्लाई करो और आपके घर में पहुंच जाएगी शराब। माया जी, आपकी प्रथम प्रतिक्रिया? मेरी प्रथम प्रतिक्रिया है, देखिए मैं तो शराब के वैसे ही खिलाफ हूँ, किसी भी एंगल में भी, कि मुझे पसंद ही नहीं है। ठीक है, फिर भी इस लॉकडाउन में भी हम भी हैं, हम भी नहीं पीते हैं, लेकिन जो लोग पीते हैं, और आपको भी मालूम है कि जो इस कलयुग की जो अर्थव्यवस्था वो शराब की बिक्री भटक गई है। आपको मालूम है सरकारें किस चीज का सबसे ज्यादा पेट्रोल और शराब ही है जो हमारी सरकार को अमीर बनाती है। ये पता है हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, पर जो ये नीतियां बनाई जा रही है शराब को घर घर पहुंचाना, ये गलत है। सरकार ने और किसी चीज को नहीं समझा, शराब को ही क्यों समझा कि शराब को ही प्राथमिकता क्यों दिया गया कि वो घर घर पहुंचना चाहिए। यही हमें भी समझ में नहीं आ रहा
कि इस सिचुएशन में अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है उस हालात में सरकार को किसी और तरफ कदम उठाना चाहिए। लोगों के घर घर राशन तो पहुंचा नहीं। नहीं, लेकिन क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? आज जोमेटो के माध्यम से, अन्य ऐप के माध्यम से आपके घर में एक सुई से लेकर, खाने से लेकर, टेलीविजन तक बड़ी बड़ी चीजें घर में पहुंच रही है। तो अब अगर शराब ही चली गई तो कौन सी दिक्कत हो गई? हाँ, वही चीज मैं कह रही हूँ। एक्चुअली देखिए, खाना एक ऐसे चीज है, कपड़ा एक ऐसे, बाकी चीजों का, शराब एक ऐसा चीज है कि अब कोई भी ऐप से डाउनलोड करके घर पे मंगा सकता है। जरूरी तो नहीं है, एक छोटा बच्चा भी अपने पेरेंट्स के आईडी लेके डाउनलोड करके वो मंगा लेगा। क्या उस पे रजिस्टर्ड करके वो मंगा सकता है? कोई भी मंगा सकता है। इंतजाम करने के लिए बोला गया है उनको, ऐसा नहीं है। वो जो ऐप है उसके ऊपर सारे, मतलब किसी माइनर को ना चली जाए, किसी संस्थान में ना जाए, कॉलेज स्कूल के अंदर ना जाए, वो तो सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार लेगी, उन सारी व्यवस्थाओं को किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी हुई ऐप। ठीक है मंजू जी, आपकी वीडियो नहीं मिल पा रही है मुझे बिल्कुल भी, ना आपकी ऑडियो आ रही है ना वीडियो आ रही है। मंजू जैन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से। जी जी बोलिए माया जी, आप जारी रखें। माया जी आप जारी रखें। आपकी ऑडियो आई थी मंजू जी, लेकिन वीडियो नहीं आ रही है। स्क्रीन से अपनी वीडियो ऑन करें, स्क्रीन पर जाकर अपनी वीडियो ऑन करें। माया, मंजू जैन जी। जी हाँ, जैसे हम लोग हर जी आ गई आपकी वीडियो। नमस्कार मंजू जी, अब मेरा निवेदन है, आप अपने मोबाइल को ऐसे ना रखें, ऐसे रखें, हॉरिजॉन्टल वे पे रखें, ऐसे रखें। हाँ, और स्क्रीन को ऑटो रोटेट कर लें आप तो ज्यादा अच्छा है, नहीं आपका ऑटो रोटेट बंद होगा स्क्रीन का। चलिए फिर आप ऐसे कर लीजिए, जैसे भी आपका ऐसे कर लीजिए, सीधा ही कर लीजिए, क्योंकि आपका मेन सेटिंग में जाके आपको ऑटो रोटेट पर डालना हुआ। धन्यवाद। मंजू जैन जी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी माया जी आप जारी रखें, फिर मैं मंजू जैन जी की प्रतिक्रिया। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, इस चीज से हमारे जो कुछ ऐसे घर हैं जहां शराब को बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाती है, अगर कोई मंगाएगा वहां कलेश तो कलेश होना ही हो, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, कलेश तो बढ़नी बढ़नी है। मुझे समझ ठीक है, नहीं आ पहले रहा, प्रमोद सोती जी भी कह रहे थे कलेश होगा जिसके घर में शराब पी जाएगी, आप भी वही चीज को रिपीट नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं लोग पहले नहीं से नहीं पीते नहीं आ रहे हैं भाई। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कलेश क्यों होगी। कलेश का मैं वही बता रही हूँ। पहले क्या था कि लोग अपने कहीं पार्टी फंक्शन गए, वहां पी लिए, बैठ गए। अब अगर उनको एक मिल रही है कि घर पे ही ऑर्डर करके मंगाना है तो ऑर्डर करके मंगाएंगे घर पे, क्योंकि वो जा नहीं सकते हैं, कई फ्रेंड्स के साथ पार्टी नहीं कर सकते, तो घर में बैठ के पियेंगे, तो जाहिर सा बात है माहौल तो बिगड़ना है। तो पहले नहीं तो खुद मंगा पहले लिया था करते थे माया जी, या नौकर से मंगा लिया करते थे जी, जिनके घर में नौकर थे। तो जब दारू तो पहले भी, अब तो सिर्फ सिंपल, जैसे आप पहले होटल में हर घरों में जाया करती थी, अब आपके घर आ गया, बात उतनी सी है। पर हर घर में तो ये नहीं था ना, हर घर में नहीं था कि ऑर्डर करके आ जाएगा। अब तो हर घर में ऑर्डर होके आ सकता है। किसने कहा है? चलिए मैं आगे के इस राउंड को, मंजू जैन जी आप क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार ने जो ये घर घर दारू पहुंचाने की व्यवस्था खोल दी है, अर्थात अब आप ऑनलाइन शराब मंगा सकते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी मंजू जैन जी? मैं नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो घर घर दारू मंगाने की प्रक्रिया चल रही है जी, या बाजार में दारू के ठेके खुले हुए हैं जी, आप ये जानिए कि आज की स्थिति लोगों की ये हो गई है कि पहले दारू चाहिए, चाहे रोटी हो या ना हो, जी, पर दारू ना सबसे हो, पहले बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल नहीं तो सबसे पहले आपको तो चाहिए। आसान कर दिया ना सरकार ने। मुझे ये बताइए, जब सरकार ने आपका काम आसान कर दिया, जो चीज आपको चाहिए अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी, तो उससे दिक्कत क्या है आपको? या तो आप पीते ही ना हो, अगर पीते हैं तो आपको तो एक सुविधा मिल गई ना। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हमारे यहाँ देश में लेडीज भी इस प्रक्रिया को निभा रही है बरकरार, क्योंकि कमाई के साधन नहीं है, दारू बेच करके आज अपने घर का परिवार का निर्वाह करना, नहीं, क्योंकि ये हो चुके हैं। जी 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 जी, एक मिनट माया जी बोलिए, मंजू जी बोलिए, मंजू जी जी। और औरतें भी दारू की, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में दारू की शराब के ठेके खुले हुए हैं, तो सबसे पहले लाइन में जब लेडीज लगी थी और मैंने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि क्या करें, एडवांस में ला करके घर पे रख करके कम से कम ब्लैक से अपने घर का खर्चा तो चला लेंगे। जी। आज
लोगों को दारू सबसे पहले चाहिए और दारू के बिना उनका गुजारा नहीं है, चाहे काम हो या ना हो। चलिए, ये मैं जिस चीज पर आना चाह रहा था, जो लोग पी रहे हैं, अब आपने कहा लाइन में वो ब्लैक का पैसा तो कम से कम बचा, सरकार ने वो तो शुरू की। सोती जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मुझे एक चीज बताइए। अब कई लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं, कई लोग आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं बड़ा इस समय जो है बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है ये चीज, कांग्रेस के हो या बीजेपी के लोग हो, लेकिन कोई दिल्ली में पहली बार तो हुआ नहीं है ये चीज। इससे पहले महीने 10 मई से छत्तीसगढ़ सरकार इसको लागू कर चुकी है, वहां पर ऑनलाइन बिक्री शुरू है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। पिछले साल के लॉकडाउन में महाराष्ट्र सरकार ने भी ये व्यवस्था, ये सुविधा लोगों को दी थी। तो अब केजरीवाल के शुरू करने से ये तुक्का फजीती क्यों है, सोती जी? ये सिर्फ राजनीति है। जो इनकम है वो दारू से ज्यादा हो रही है। दारू और पेट्रोल। मंजू जी, प्रमोद जी से एक बार जवाब ले लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। जी प्रमोद जी। सर, सबसे ज्यादा जो राजस्व है वो आपको दारू से ही मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अवेलेबिलिटी जो है वो केजरीवाल सरकार ने आपको उपलब्ध कराई है। पहले भी बिक रही थी, अभी भी बिक रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको दिल्ली में, आपसे पहले तो फिर क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं लोग? आपसे पहले तो दूसरे राज्यों की सरकार इस चीज को कर, हाँ, दूसरे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बिक रही है ऑनलाइन। अभी पिछले महीने छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है। ये जहां तक मैं समझता हूँ कि ये जो नीति दिल्ली सरकार की है, दिल्ली सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी कुछ नीतियां ऐसी हैं जो लोकशाही, लोक हित के विरुद्ध हैं, लोकहित के विरुद्ध हैं। और अगर मैं पूछूं इसके जनसंघ का स्टैंड क्या है? जनसंघ तो नैतिकता के आधार पर उसकी मांग करता है कि शराब बिकनी ही नहीं चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि अभी आप सत्ता में नहीं है, इसलिए सत्ता में आके आपको भी तो पैसों की सत्ता में नहीं, जब जनसंघ थी या जनसंघ है, तब भी उसमें ये कहा गया था कि हम नैतिकता के, अपने चरित्र के ऊपर कभी भी हम सिद्धांत के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। जैसा बलराज माधोक जी ने खुद कहा था कि भाई हम इसके जो अभी शराब है या और है, इनसे हम पैसा कमाने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान सरकार ने और पहले की सरकारों ने भी सिर्फ इसको एक आमदनी का जरिया बना लिया है, और जब आमदनी होगी तो बिकेगी। माया जी, अगर शराब राजस्व की कमी है, राजस्व आ रहा तो दिक्कत क्या? और आपकी अपनी इच्छा के ऊपर आप पिए या ना पिए, ये खाली आम आदमी पार्टी को क्यों? अभी जैसे सोती जी, अभी क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, इसलिए इस प्रकार की शायद बात करें। सत्ता में आने के बाद बहुत सारे पलटते दिखे हैं। और बिल्कुल 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 ये चीज हमने देखा हुआ, अन्ना हजारे के टाइम से ही देखा हुआ है। छोड़ा जा रहा है, मुझे तो ये बताएं आप। ये हम अन्ना हजारे जी के टाइम से ही देखे आ रहे हैं कि पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है, तो इस चीज के तो हम मानते नहीं है। और हमारी अभी माननीय जो महोदय हैं वो बोल रही थी कि महिलाएं लाइन में थी। महिलाएं आज से नहीं नशे की चीजें बेचती है। आपको शायद पता हो तो गांव गांव, घरों घरों में चले जाओ, महिलाएं ज्यादा इसमें, इस व्यवसाय में आगे होती है। तो मैं उस चीज के लिए ये नहीं करती महिला है या पुरुष है, मेरा तो सीधा सा मानना है, मेरा जो पूछना आपको मुझे सवाल है वो सीधा सा ये है कि अभी जैसे मंजू जैन जी कह रही थी कि भाई ब्लैक का पैसा बच गया या ब्लैक में बेचेंगे, तो उस ब्लैक वाली व्यवस्था को तो समाप्त किया है। और अकेले दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं किया, इससे पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब जगह के ऊपर ये चीजें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं समझ रही हूँ कि एक सरकार का इस समय ये हो गया है कि क्या खोले क्या बंद करे। तो अगर हर चीज को खोल दिया गया तब भी मुश्किल है, हर चीज को बंद कर दिया गया तब भी मुश्किल है। तो आजकल ऑनलाइन की मार्केटिंग ज्यादा अच्छी चल रही है, तो सरकार इस समय हर चीज बंद होने के कारण जाहिर सा बात है सरकार भी लॉस में जा रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं आमदनी की तो सोचेगी, क्योंकि अगर फंड ही कहीं से नहीं आ रहा, कहीं से आमदनी ही नहीं हो रही है, तो सरकार भी कहाँ से चलाएगा? मतलब नशा बेचकर आमदनी करें, कल को आमदनी के और भी बहुत सारे रास्ते नहीं, पर आपको भी पता है कि सरकार कभी भी शराब और पेट्रोल इसकी बेनिफिट को छोड़ता ही नहीं है, चाहे जो भी सरकार आ जाए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, हर सरकार ने इस चीज को ही बढ़ावा दिया है। मंजू जी से जवाब ले लेते हैं। मंजू जैन जी, आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ के अंदर,
पिछले महीने 10 मई से उन्होंने भी ऑनलाइन बिक्री चालू की हुई है शराब की। उससे पहले महाराष्ट्र की सरकार के अंदर भी आपका कहीं ना कहीं रोल है, वहां तो पिछले साल भी बिकी थी ऑनलाइन। अब क्या कहेंगे मंजू जी, आप बताएं ना। या देखो ऑनलाइन, सिर्फ निशाना ही साधना या सिर्फ क्रिटिसाइज करना है आप लोगों ने किसी दूसरी पार्टी को? नहीं, मंजू जी तो सपोर्ट कर ही रही है, वो तो कह रही है ठीक है। जी मंजू जी। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा है कि जो ऑनलाइन मंगाने का तरीका है ये सबसे ज्यादा गलत है जी। जो ऑनलाइन की प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी है वो एक अपने आप को छिपाने की और इनकम की प्रक्रिया शुरू करी है। मंजू जी मैं यही आपसे मेरा सवाल है, आपको अगर दिल्ली के केजरीवाल के इस निर्णय का विरोध है, आपको आपत्ति है, तो ये आपत्ति तो आपको छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए। वहां तो सीधी सीधी आपकी सरकार है। चलो महाराष्ट्र में मैं कह दूं कि मिली जुली सरकार है, तो वहां आपने आपत्ति क्यों नहीं की आपकी पार्टी ने भाई, अगर यहां आप लोगों का आपत्ति है तो? देखो सवाल तो उठता ही है कि ऑनलाइन शराब मंगाना, घर घर दारू का जो चल रहा है ये गलत है जी। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो। मैं यही आपसे एक सवाल एक जोड़ रहा हूं मंजू जैन जी। आपने कहा गलत है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ज्यादातर महिलाएं इस चीज का विरोध भी करती हैं, लेकिन ये निर्णय आने के बाद आपकी दिल्ली प्रदेश महिला कैसे, कांग्रेस जो आपकी कैसे शांत बैठी है? आपको लगता है कि वो इसका विरोध कर पाएंगे, चाहकर भी विरोध कर पाएंगे इस चीज का? क्योंकि दूसरी तो आपकी जगह आपकी सरकार है और प्रदेश के अंदर तो। अब आप ये देखिए ना कि डिबेट पर जो भी कोई आता है टीवी के ऊपर, बीजेपी की इतनी बदतमीजियां हो जाती है कि लेडीज कहाँ से बोले। हम लेडीज देखो देखिए, मैं और चैनल की चर्चा नहीं करता हूं, जैसे भी हैं, जिस लायक भी हैं, जिस भी स्तर पर हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। बीजेपी के कैसे बोलते हैं कैसे नहीं बोलते हैं उनको छोड़िए, मेरा सवाल तो आप यहां बताइए, आप खुलकर जवाब दीजिए। आपसे किसी ने बदतमीजी नहीं की, ना ही कोई करेगा हमारे यहाँ, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो मुझे तो ये बताइए, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस का क्या रोल होगा इसके अंदर, मुझे तो इतना बता दीजिए। दिल्ली प्रदेश महिला ने तो काफी इस पे विरोध भी किया है। शायद आपको हाँ, विरोध कर दिया आपने, अपनी सरकार के विरुद्ध विरोध किया नहीं, निर्णय कल शाम को हुआ है, आज लागू हो रहा है, कहाँ विरोध हो गया आपका? नहीं, जब अभी तक तो कहीं भी नहीं आया है ये न्यूज की कोई विरोध कर रहा है, अभी तक तो नहीं आया है। जिस टाइम ये तो आज ही लॉकडाउन लागू हुआ है जी। कुलदीप जी, ये तो आज मंजू ही जी लागू हुआ है। जी मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, मैं पहले ही नहीं कह रहा नहीं हूँ नहीं जी। नहीं, जी बोलिए मंजू जी, बोलिए, आप बोलिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा हमारे यहाँ कोई बोलने नहीं देता, आप बोलिए प्लीज। देखिए ना कि जिस टाइम लॉकडाउन हुआ था हाँ जी। उस टाइम सबसे पहले शराब के ही ठेके खुले हुए थे, बाकी और कोई चीज इन्होंने नहीं खोली थी। सुबह से चलिए, शाम तक मैं इस चीज के अंदर एक चीज और स्पष्ट कर दूं, इसके अंदर चाहे कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हो, वास्तविकता ये अगर आप गौर करें, 8 मई, अगर मैं गलत ना हूं, एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 8 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ही ये एक सलाह दी थी, इस पर विचार करने के लिए कहा था कि ऑनलाइन शराब की डिलीवरी की जाए, इसके ऊपर मतलब विचार करें राज्य सरकारें। अब सोती जी आप बताइए, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह थी, अब आपकी प्रतिक्रिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह इसलिए दी थी कि कोरोना की भीड़ जो है वो वहां ना पहुंचे, जैसा आपने इसीलिए तो आप लागू हमने भी किया है देखा। ना, केजरीवाल हाँ, ने भी तो इसीलिए लागू किया है, जो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो रही है, बीमारी ज्यादा ना फैले, इसीलिए केजरीवाल ने भी इसीलिए किया। इसीलिए लागू किया है। तो इसका विरोध हम केवल नैतिकता के आधार पर कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर सबसे अपराध के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? आज नशा। विरोध भी दो तरीके के हो गए। नहीं, हाँ बिल्कुल। दूसरा नंबर एक चीज और है, अपराध जो है सबसे पहले नशा है। आपके पास आ रहा हूँ जी सोती जी। सबसे आप कोई भी अपराध देख लीजिए, चाहे उसमें बलात्कार है, चाहे आपका घर के अंदर कलेश है, वो कहाँ से शुरू होता है? नशे से। जब आदमी नशे में होता है तभी वो काम करता है। अगर वो नशे में नहीं है, अगर उसने दारू, स्मैक और दूसरे धंधे नहीं किए हुए हैं, तो वो इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता है ऐसे अपराधों के अंदर। तो सबसे पहले हमें नशा जो है वो मेरे हिसाब से तो बंद होना चाहिए। लेकिन बंद होना अगर चाहिए आपके हिसाब से, है, चलिए ठीक है। माया जी अब मुझे बताइए कि जब व्यक्ति नशे में इस प्रकार के ज्यादा काम करते हैं, जैसा कि प्रमोद सोती जी कह रहे हैं, मेरा कोई विचार नहीं है जो सोती जी ने कहा है,
तो ये सब चीजें क्या सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आती थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रही है, पर आपको पता है एक चीज और इसमें बोला गया है कि शराब ऑनलाइन विक्रेता वही होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा, वही ऑर्डर कर सकते हैं। तो इससे जो घरों में कच्चे शराब या जैसे नशीली पदार्थ बहुत तरीके के होते थे उनका बंद हो जाएगा, जो कि वो भी एक अच्छा ही काम है, वो गलत नहीं है। आज के टाइम में आपको पता है, आप चले जाइए, कबाड़ी की दुकान आगे होती है, पीछे स्वागत कर रहे हैं आप, इस निर्णय के पक्ष में है माया जी? हाँ, एक देखिए, बेचना तो है ही, शराब बंद तो होगा नहीं, चाहे ठेके से लो चाहे ऑनलाइन लो, पीने वाले तो पियेंगे या ब्लैक में खरीद के। पर मेरा मानना है कि इससे क्या होगा, जो जगह जगह बिल्कुल घरों में जो एक तरह से कच्चे शराब बना के जैसा तैसा, मतलब जो भी है, काफी हद तक शायद वो कम भी हो, मेरा मानना ये है। अच्छा, चलिए, मतलब आप इस निर्णय के फेवर के अंदर है। मंजू जैन जी, अब बताइए, अभी हमारे सोती जी कह रहे थे जनसंघ से, वो कह रहे थे नैतिकता के आधार पर, अब आप किस आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं ये बता दीजिए, नैतिकता के आधार पर या किसी और आधार पर? और मैं आपको एक चीज और कहता चलूं मंजू जैन जी, आपके जवाब से पहले, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हमने जोड़ी ये चीज, मुझे याद है एक समय जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसमें उन्होंने शराब परोसने की उम्र घटा दी थी, और शायद औरतों के, लड़कियों के लिए 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी थी। लेकिन शीला दीक्षित ने बाद में उस निर्णय को पलटते हुए वापिस उसको 25 वर्ष किया था। ये भी निर्णय रहे हैं कांग्रेस या किसी पार्टी के, लेकिन अब तो सब जी मंजू जी। परंतु अब जो कोर्ट जज ने एक फैसला दे दिया और बच्चों की उम्र, सिर्फ विचार करने के लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं सुनाया इसके ऊपर, सिर्फ विचार करने के लिए बोला था। और उस विचार में सबसे पहले तो देखिए ना, आपकी कांग्रेस सरकार ने पकड़ा सबसे पहले तो फॉर्मूले को, तो हमने तो उस पर विरोध प्रकट करा था ना, जाकर के कनॉट प्लेस में भी करा था, हमने जगह जगह धरना प्रदर्शन भी करा था इस दारू के लिए, कि जो 21 साल के बच्चों के लिए इन्होंने इसको वो कर दिया था कि भाई 21 साल का बच्चा दारू पी सकता है, शराब तो पी आप फिर सकता अपनी है। पार्टी से कहकर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बंद कराते मंजू जी? मंजू जी, आपको आई मेरी आवाज? हाँ, आ रही है। प्रदर्शन तो सारी जगह ही हुआ है ना, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, बॉम्बे में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। आप अपनी ही सरकार के निर्णय के विरुद्ध हैं, मैं अगर सही कहूं तो। हाँ, यदि बच्चों के लिए प्रावधान रखा गया है कि 21 साल का बच्चा जो अपने एक उम्र में कमाने का, करने का, अपने आगे बढ़ने का लाइफ, समय जो है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है। 1 मिनट का समय बता प्रमोद सोती जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। पहले दूध दही की नदियां कहा जाता था, बहा दीजिए, आज दारू की नदियां बहा दीजिए और घर तक पहुंचा दीजिए, और बहा नहीं दीजिए, उसको बाढ़ में परिवर्तित कर दीजिए। प्रमोद सोती, एक 2 लाइन है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जाए जब गिरतों को थाम ले साकी। तो केजरीवाल ने सिर्फ वही काम किया, नैतिकता के आधार पर कहा है या राजनीतिक? तो केजरीवाल ने वो सिर्फ नशे वालों को कोरोना से थाम करके घर में पियो, मौज करो। ठीक है, मौज करो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोनी जी सही कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने यही सोचा है कि सड़कों पे क्यों घूम रहे हो भाई, हम घर में भेजते हैं, घर में पियो, घर में रहो, घर में पियो, मौज करो। आखिरी प्रतिक्रिया तुरंत, बहुत जल्दी, मंजू जैन जी। जी कुछ कहना चाहेंगे? मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया मंजू जी, प्लीज, नहीं तो कट जाएगा प्रोग्राम। जी चलिए, अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है मंजू जैन जी, क्योंकि 2 पार्टियों के बीच में फंस गई। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर इस चर्चा में सम्मिलित नहीं हो, और वो सम्मानित पैनलिस्ट भी जो कि हमारे कार्यक्रमों में अनेकों बार आते रहते थे और उन्होंने अपनी क्षमा याचना कर दी। चलिए, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बेशक सरकार ने चाहिए इस बहाने किया हो कि भाई वहां से जो कोरोना फैल रहा है, भीड़ भाड़ में लोग ना जाए, आपके घर पहुंच जाए, लेकिन देखना होगा, और ये अभी तो माना जा रहा है कि इसके दूरगामी परिणाम शायद नैतिकता नहीं, शारीरिक आधार पर, सेहत के आधार पर भी कुछ बहुत अच्छे फिलहाल जो हमारा माहौल है उसके अंदर होते नजर नहीं आ रहे। आज की हमारी चर्चा में जोड़ने के लिए प्रमोद सोती जी, माया दुबे जी और मंजू जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक और चर्चा पर, तब तक स्वस्थ रहें, घर में ही रहें, कृपया करके। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।